Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about the types of price elasticity of demand. In the last lecture, we have learned about the types of elasticity of demand. And in the types of elasticity of demand, EOD, there were three types: income, cross, and price. And in price elasticity of demand, there is five types of price elasticity of demand. So one by one, let us see the types of price elasticity of demand. In the board exams, question is asked for 8 marks. Okay. Types of price elasticity of demand. The first is perfectly elastic. The demand is perfectly elastic. Elastic means demand is changing, and inelastic means demand is not changing. Okay. So perfectly elastic demand, let us see. When a slight और ज़ीरो चेंज इन प्राइस, मतलब थोड़ा सा चेंज होना या कुछ भी चेंज नहीं होना प्राइस में, ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी वजह से इनफाइनाइट चेंजेस, अनगिनत चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस डिमांड में आता है ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. मतलब कि प्राइस में चेंज ना होना, या है भी तो बहुत स्लाइट, बहुत मामूली सा, बहुत माइन्यूट सा चेंजेस है, जिसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट, अनगिनत चेंजेस आना, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज हो रहा है. इट इज़ ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट. ये थियोरेटिकल ही एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस में कितने परसेंट से फॉल हो रहा है? 10%. मे लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनफाइनाइटली, अनगिनत बढ़ गया. ओके. then how you have to write? ED is equal to percentage change in quantity demanded divide by percentage change in price. Elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divide by percentage change in price. ED is equal to, this is a sign of an infinite, ये infinite का sign है. ओके. फिर यहाँ पे डायग्राम दिया है, आपको एग्जाम में डायग्राम भी बनाना ही रहेगा, तो ही आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिलेगा. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इन दिस साइड यू आर राइटिंग डिमांड, दिस साइड यू आर राइटिंग प्राइस. नाउ यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट दिखा है, प्राइस का चेंजेस नहीं दिखा है. 10% बोला है लेकिन वो नहीं दिखा है, क्योंकि वो इतना माइन्यूट चेंज है कि इट्स नॉट विजिबल. सो वी हैव टू टेक योर प्राइस एज अ कांस्टेंट. सो यू कैन सी प्राइस के थोड़े से या ना चेंज होने की वजह से डिमांड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ये सी यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, मतलब इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग. ओके. यू आर नॉट पुटिंग या Q1 Q2 ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये अनगिनत चेंजेस हो रहा है डिमांड में, इनफाइनाइट चेंजेस हो रहा है डिमांड में. दिस इज DD कर्व. ओके. मतलब प्राइस के थोड़े से, दिस इज प्राइस साइड एंड दिस इज डिमांड साइड. सो प्राइस के थोड़े से, विच वी आर नॉट शोइंग इन द ग्राफ, थोड़े से चेंज होने में डिमांड में, सी ऑल कैन सी कंटिन्यूसली इट्स चेंजिंग, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. ओके. सो इनफाइनाइट चेंजेस होना, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब ये कर्व कैसा है? इट्स हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस. दिस ये इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं ना, दिस आर मेकिंग फॉर्मिंग एन पैरेलल लाइंस. तो इट इज इन हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको पैरेलल है. ओके. So demand curve is horizontal parallel to the x-axis, indicating perfectly elastic demand. How the demand is? It is perfectly elastic. So you have to write 2 points. The first is when a slight or zero change in price brings infinite change in quantity demanded, it is known as perfectly. Then you have to give example, and then you have to make this, and you have to explain the graph. Now let us see the second. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होने वाला. परफेक्टली मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. ओके. सो परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, व्हेन अ परसेंटेज मतलब व्हेन द प्राइस इज चेंजिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक. So for example 20% fall in price will have no effect in demand. प्राइस 20% से फॉल हुआ लेकिन डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है.
Okay, so symbolically you have to write elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. So ED is equal to percentage change in quantity demanded, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, एंड प्राइस कितने से चेंज हुआ है, 20% से. सो इफ़ यू आर सॉल्विंग इट मैथमेटिकली, व्हाट इज द आंसर, ED इज इक्वल टू ज़ीरो. मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई चेंज नहीं होने वाला. इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली ऑकर्स, मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत रेयर ऑकर होता है. फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क. अभी जो सॉल्ट और मिल्क के लिए डिमांड है वो कैसा है, अगर प्राइस कितना भी रहने तो डिमांड पे कोई चेंजेस, अगर प्राइस बढ़ता है या प्राइस कम होता है, क्योंकि इट इज़ इन नेसेसिटी कमोडिटी, बेसिक एसेंशियल कमोडिटी. ओके, सो वेदर प्राइस इंक्रीजेज और फॉल्स, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड. You all can see the graph. So here we have written y axis, here x axis. Okay, see you all can see the price. This is price. प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम भी होगा. अगर प्राइस 20% से बढ़ता भी है, अगर प्राइस 20% से कम भी होता है, तो भी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है. डिमांड से you all can see डिमांड इज कांस्टेंट. डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. प्राइस में चेंजेस हो रहा है, 10% से 20% से यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है. इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, ज़ीरो. ED इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1. ये जो OP है इट्स ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस है. OP से OP1 हो गया, मतलब बढ़ गया. ओके, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2. अभी ये OP से OP2 हो गया, मतलब प्राइस फॉल हो गया. बट द डिमांड कर्व, ये दिस इज द डिमांड कर्व, दिस रिमेन्स अनचेंज. एंड डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस. इट इज़ इन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. एंड यू कैन सी प्राइस में चेंजेस है बट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है. सो ED इज इक्वल टू ज़ीरो. So it's in perfectly inelastic demand. Okay, so here also you have to write 2 points, that when the percentage change in price has no effect in quantity demanded, it is called perfectly. You have to give example, symbolically you have to explain, and ये chart आपको explain करना है बना के. The third is unitary elastic. Unitary मतलब दोनों में equal changes होना, जो कि basically होता है. Okay, so unitary elastic demand means ED is equal to 1 when a percentage change in price leads to a proportionate change. Proportionate means equal change in quantity demanded. It is said to be unitary elastic. जब परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में और वही प्रपोर्शनेट चेंज डिमांड में भी होता है, इक्वल चेंज डिमांड में भी होता है, इट इज सेड टू बी एन यूनिटरी इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल दिया है 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in quantity demanded. मतलब 50% से अगर 50% से प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड 50% से क्या हो रहा है, इंक्रीज. सो सिम्बॉलिकली ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड upon percentage change in price, which is both 50-50. So if you are solving it is an equal to 1. So ED is equal to 1. You all can see the diagram. See यहाँ पे this one is original price and this is original demand. Okay, original price and original demand. Now 50% से प्राइस क्या हो गया है, यहाँ पे देखो फॉल हो गया है. तो यहाँ पे 50% से प्राइस फॉल हुआ, मतलब ये हमारा न्यू प्राइस है. और यहाँ पे 50% से जो है प्राइस क्या हो गया है, और डिमांड बढ़ गया है. तो दिस इज देन ओरिजिनल डिमांड. सो यू कैन सी द चेंजेस. ओके, 50%. सो योर दिस डिमांड कर्व slopes downward from left to right and it forms a rectangular hyperbola. ये क्या फॉर्म करता है, पहला वाला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल एंड थर्ड इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, यहाँ पे 50% से फॉल हो रहा है, यहाँ पे 50% से बढ़ रहा है. ये हमारा ओरिजिनल है P1 और Q1. ये ये दिस इज न्यू. P1 एंड Q1 इज न्यू, P एंड Q इज एन ओरिजिनल. When price falls from OP to OP1, प्राइस जो फॉल हो रहा है OP से OP1 मतलब फॉल हो गया. डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. अभी डिमांड राइज हो रहा है OQ से OQ1 तक 50%. The slope of demand curve is rectangular hyperbola. The demand curve is rectangular hyperbola. You have to write about the curve also in the exam.
Okay, so unitary elastic demand. In this also there is 2 points. The first is percentage change, and the second example, you have to make a diagram, you have to explain the diagram, you have to mention about the curve also. The third is relatively elastic demand. रिलेटिवली मतलब दोनों में चेंजेस होगा, रिलेटेड चेंजेस होगा दोनों में. इलास्टिक बोला है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया, रिलेटिवली बहुत प्राइस के चेंज होने से रिलेटिवली डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है. एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक बोला तो प्राइस के चेंज होने से रिलेटिवली डिमांड में बहुत थोड़ा चेंजेस हुआ. ओके, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से बहुत ज़्यादा, रिलेटिवली दोनों में चेंजेस होगा इसलिए बोला है रिलेटिवली. ओके, सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED इज़ मोर देन 1, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस है इसलिए मोर देन 1, और उसमें लेस चेंजेस है इसलिए लेस देन 1. व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना उसको बोलते हैं इट इज़ सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस कितने से फॉल हो रहा है 50%, लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस सिर्फ 50% से कम हुआ लेकिन डिमांड कितने से बढ़ गया, 100% से डिमांड बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है. एंड रिलेटिवली दोनों में चेंजेस है इसलिए ऐसा बोला गया है रिलेटिवली. सो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो ED डिमांड किसने चेंज हुआ है 100 एंड प्राइस 50. तो इफ़ यू आर सॉल्विंग इट मैथमेटिकली ED इज इक्वल टू 2. यू ऑल नो 50 and 2 like this way. ED is equal to 2. So ED is more than 1. You can see the graph y-axis, x-axis price quantity demanded, और you can see the price falls by 50%. यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है. ओके, P से कितना हो गया है P1, 50% से प्राइस कम हो गया है. तो प्राइस जो जहाँ 50% से कम हुआ है डिमांड वहाँ पे 100% से बढ़ गया है. ये ओरिजिनल प्राइस है एंड ये ओरिजिनल डिमांड है. प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया 100% से, और प्राइस कितने से कम हुआ है 50% से. सो ये जो कर्व है ये ऐसे आगे हो गया इसलिए इस कर्व को बोलते हैं फ्लैटर. ओके, दिस कर्व इज फ्लैटर कर्व. सो यू कैन सी द चेंजेस, दिस इज द चेंजेस P1 एंड Q1, मतलब प्राइस के थोड़े से चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है. ओके, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, OP से OP1 50% से फॉल हुआ, द डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 100%. सो डिमांड कर्व इज फ्लैटर. ये जो कर्व है इट्स फ्लैटर. ओके, इन दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट 2 points. ओके, now let us see the last one, that is relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand, when a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, मतलब प्राइस में चेंजेस हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है. लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस के कंपैरिजन में लेस चेंज हुआ है डिमांड में, देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इसलिए इनइलास्टिक बोला. चेंज हुआ है रिलेटिवली, प्राइस के कंपैरिजन में चेंज हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ इसलिए बोला है इनइलास्टिक. ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब 50% से प्राइस फॉल हुआ है लेकिन डिमांड कितने से हुआ है, कम से. 50% हो सकता था, 100% भी हो सकता है, लेकिन हुआ कितने से है, ओनली 25%, मतलब कम हुआ एज कम्पेयर टू प्राइस. रिलेटेड टू प्राइस डिमांड में कम चेंजेस हुआ है. सो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो व्हाट इज द चेंज 25 and here 50, so you can see 0.5, it is less than 1. So ED is equal to 0.5, ED is less than 1. So this is y-axis. Here you have to write price, here you have to write quantity demanded. Okay, this is an original price, this is an original demand. 50% से प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन डिमांड 50 नहीं, 100 नहीं, कितना 25%, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक है, कम बढ़ा है. दिस इज योर न्यू वन. ओके, न्यू
price and quantity demanded. So you can see the curve is steeper. पहले वाले में it was horizontal, second में vertical, third में rectangular hyperbola, then in relatively elastic it was flatter, in this it is steeper, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज है. अगर बहुत ज़्यादा तो डिमांड कर्व अपने आप आगे जाता, लेकिन चेंजेस नहीं, इससे डिमांड कर्व कैसा है, स्टीपर है. So when the price falls from OP to OP1, price falls from OP to OP1 50%. Demand rises from OQ to OQ1. Demand rises from OQ to OQ1, that is 25%. So demand curve has a steeper slope. तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, स्टीपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. सो इट्स वेरी इजी. 8 मार्क्स के लिए आप देखोगे सब में एक जैसा ही ये एक्सप्लेनेशन दिया है. देन यू हैव टू राइट देन एग्जाम्पल. सिम्बॉलिकली आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, कर्व के बारे में आपको लिखना है. ओके, सो टोटल टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द 5 types of price elasticity of demand. We have learned about the 5 types. The first was perfectly elastic. Okay, the first was perfectly elastic. The second was perfectly inelastic. The third was unitary, and fourth and fifth was relatively. तो परफेक्टली में सबसे पहले परफेक्टली का कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल. इसका कर्व कैसा होगा, वर्टिकल. इसका रेक्टेंगुलर. एक का रहेगा फ्लैटर एंड एक का रहेगा स्टीपर. ओके, हॉरिजॉन्टल एक का कर्व, एक का वर्टिकल, एक का रेक्टेंगुलर, एक का फ्लैटर, एक का स्टीपर. हॉरिजॉन्टल मतलब कर्व इज लाइक दिस वे, वर्टिकल कर्व इज लाइक दिस वे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट इज इक्वल कर्व, फ्लैटर मीन्स इट विल बी लाइक दिस वे, एंड स्टीपर इट विल बी लाइक दिस वे. ओके, यहाँ पे ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यर ED is equal to 0, here ED is equal to 1, here ED is more than 1, यहाँ पे ED is less than 1. जिसको ये साइन में प्रॉब्लम होती है, मोर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा, यू हैव टू मेक अ Z. ओके, Z का जो अप साइड है इट इज़ मोर देन, एंड Z का जो डाउन साइड है इट इज़ लेस देन. जिसको प्रॉब्लम है कि हॉरिजॉन्टल कैसा है और वर्टिकल कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल H, ओके, हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा एंड वर्टिकल विल बी द स्ट्रेट लाइन. ओके, यू हैव टू रिमेंबर परफेक्टली, परफेक्टली, यूनिटरी, रिलेटिवली, रिलेटिवली. परफेक्टली, परफेक्टली, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी का कोई चेंजेस नहीं, रिलेटिवली का इलास्टिक, इनइलास्टिक. ओके, परफेक्टली, परफेक्टली, स्टार्टिंग के दो परफेक्टली, परफेक्टली कैसे हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, देन यूनिटरी, देन रिलेटिवली के दो इलास्टिक, इनइलास्टिक. ओके, और इसके कर्व पहला वाला इट्स स्लीपिंग, सेकेंड इट्स स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ओके, देन इट इज नॉर्मल, इक्वल, इक्वल, देन फ्लैटर and steeper, flatter and steeper, and you have to remember this. So this is what today we have learned about the types of price elasticity of demand. Now only one topic is remaining, that is measurement of price elasticity of demand. In the next lecture I'll be taking the measurement of price elasticity of demand. Okay, even if you all have any doubt, then you all can message me, I'll be solving your doubt. So thank you for today's lecture. We have completed this lecture.